गाइस आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका रिलेशन क्या रहता है, और एक इक्वेशन बनती है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके एक इक्वेशन बनाई जाती है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो ये एक हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर और कॉस ए का स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा 1। या दूसरी हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये तीन हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में यूज़ करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोगों को ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी होंगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका आपस का रिलेशन है ये। ठीक है, और इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया गया है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हम लोग क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी हमारी वैसे हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन ए है, सेक ए है और टेन ए, उसको हम लोगों को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब साइन ए की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो कॉट ए की फॉर्म में, सेक ए की जो वैल्यू निकालेंगे वो कॉट ए के फॉर्म में, और टेन ए की जो वैल्यू निकालेंगे वो कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग पहला पार्ट इसका क्या है साइन ए, साइन ए को हम लोगों को कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखी थी, क्या थी हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखी थी। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या थी, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट टेन स्क्वायर ए बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों को बिल्कुल याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, एक तो ये वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, दूसरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और तीसरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो इन तीन आइडेंटिटी में हमारा कॉट स्क्वायर ए इसमें आ रहा है और हम लोगों को साइन ए को कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने साइन ए को, इस साइन ए को अगर कॉसेक ए में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमारा कॉट ए आ रहा है, तो साइन ए हमारा अगर कॉसेक ए में कन्वर्ट कर दें, साइन ए को कॉसेक ए में कन्वर्ट कर दें तो हम लोग कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए। ठीक, तो साइन ए हमारा होता है 1 कॉसेक ए। ठीक, अच्छा, अब ये वाली जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो इससे हम लोग कॉसेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा। तो हमको यहाँ पे क्या रखना है, कॉसेक ए, और यहाँ क्या आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक
ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। ये हमारा मान लिया इक्वेशन 2 है। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ई की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, साइन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो साइन ए हमारा कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है हमारा क्या, सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड पार्ट है हमारा सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। यहाँ पे हमारा सेक नहीं है, यहाँ पे सेक है। इस आइडेंटिटी में सेक आ रहा है और यहाँ कॉसेक और कॉट है, तो इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमको सेक ए को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ये रिलेशन जानते हैं कि टेन ए हमारा 1 अपॉन कॉट ए के बराबर होता है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, तो यूजिंग सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सेक आ रहा है। ठीक, तो सेक ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट सेक ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन, पहले तो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से सेक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सेक ए क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, क्या हम लोगों ने किया, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली, तो ये माइनस टेन स्क्वायर ए राइट साइड में शिफ्ट हो गया, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक ए हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो टेन ए को हम लोग आराम से कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि टेन ए हमारा 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो हेंस सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन ए क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉट ए का स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को एलसीएम ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, तो ये कितना हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, तो हमारी सेक ए की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो सेक ए क्या आ गया हमारा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया। तो एक फर्दर और एक स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या, कॉट स्क्वायर ए जो डिनोमिनेटर में है उसको अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए और अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी सेक ए की वैल्यू आ गई, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड पार्ट है हमारा टैन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, हम लोगों को टैन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो टैन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। तो टैन ए क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल होता है कॉट ए का, तो टैन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। ठीक, तो हम लोगों ने टैन ए को कॉट ए में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं एक्सेप्ट सेक ए, सबको हम लोगों को सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए और कॉट ए, इन सबको हम लोगों को सेक ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन ए को सेक ए में कन्वर्ट कर दें,
tan a को कन्वर्ट कर दें, तो अगर sin a को कन्वर्ट कर देंगे sec a में तो cosec a में आसानी से हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अगर tan a को हम लोग sec a में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो cot a के लिए आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है। और cos a तो sec a का रेसिप्रोकल होता ही है, ठीक है। तो हम लोग sin a से शुरू करते हैं। तो sin a हमारी पहला कन्वर्जन क्या है, sin a को sec a में कन्वर्ट करना है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको sec a में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या है, sin a टू sec a, ठीक। तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, हम लोग हमारी आइडेंटिटी क्या है, पहली आइडेंटिटी क्या होती, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब हम लोगों को sec a में कन्वर्ट करना है साइन ए को, तो यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक। तो कॉस ए को हम लोग आसानी से sec a में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आइडेंटिटी है हमारी, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख, कॉस ए हमारा क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक। तो कॉस ए हमारा होता है 1 अपॉन सेक ए, तो क्या लिखा हम लोगों ने 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर ए और यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर ए। तो हम लोगों ने क्या किया, साइन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हम लोगों को कन्वर्ट करना है सेक ए के टर्म में, तो सेक ए के टर्म में हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर लिया, तो यहीं से हम लोग इसको साइन ए में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब साइन स्क्वायर ए है ये, तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो सेक स्क्वायर ए है ये इसको अंडर रूट के बाहर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए और ऊपर वाला न्यूमरेटर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हमारा आंसर है। साइन ए को हम लोगों ने सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या है दूसरा पार्ट, कॉस ए को सेक ए के टर्म में लिखना है, तो कॉस ए हमारा रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस ए को सेक ए में, ठीक। तो सेकेंड है हमारा कॉस ए को सेक ए में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, ये कन्वर्जन हो गया हमारा, ठीक। कॉस ए का सेक ए में कन्वर्जन, ठीक। अब तीसरा है हमारा टैन ए, तीसरा पार्ट है टैन ए को हम लोगों को सेक ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारी एक आइडेंटिटी है, क्या है एक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमको क्या बोला है कि टैन ए को सेक ए में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, टैन ए स्क्वायर ए को राइट साइड में ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर ए। तो हमारा टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया, तो टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो हेंस टैन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टैन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोगों ने टैन ए को सेक ए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, कॉसेक ए को कन्वर्ट करना है सेक ए के टर्म में, ठीक। तो फोर्थ पार्ट क्या है, कॉसेक ए को सेक ए में कन्वर्ट करना है, तो हमारा साइन ए हम लोगों ने निकाल लिया है, साइन ए बराबर 1 अपॉन सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल, तो ये इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो कॉसेक ए बन जाएगा, ठीक है, ठीक। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, कॉसेक ए
इंटू सेके। ठीक, तो हम लोगों ने साइन ए को कन्वर्ट किया था अभी, तो हम लोग क्या लिख लें यहाँ पे, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है साइन ए वाला, तो यूजिंग रिजल्ट ऑफ साइन ए। ठीक, तो साइन ए का हमारा क्या रिजल्ट आया था, साइन ए बराबर 1/sec ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये साइन ए का हमारा रिजल्ट आया था, साइन ए को जब सेक ए में कन्वर्ट किया था। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 1/sin ए बराबर 1/√sec स्क्वायर ए -1/sec ए। ठीक है, तो इससे कि हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/sin ए बराबर sec ए √sec स्क्वायर ए -1। ठीक, तो 1/sin ए ही हमारा cosec ए होता है, तो क्या लिख लेंगे, cosec ए बराबर sec ए √sec स्क्वायर ए -1। तो हम लोगों ने cosec ए को भी sec ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, cot ए। तो cot ए को हम लोगों को कन्वर्ट करना है sec ए के टर्म में, तो cot ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। ठीक, तो cot ए को sec ए में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने अभी tan ए को कन्वर्ट किया था sec ए में, तो वही रिजल्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग रिजल्ट ऑफ tan ए। ठीक, तो tan ए का हमारा क्या रिजल्ट आया था, √sec स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो हमारा tan ए का क्या रिजल्ट आया था, tan ए बराबर √sec स्क्वायर ए -1। तो यही रिजल्ट हम लोग cot ए में यूज़ कर लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस tan ए बराबर √sec स्क्वायर ए -1। ठीक, तो अब रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका। तो tan ए हमारा क्या होता है, 1/cot ए, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल तो ये लिख के आप लोगों को समझा रहे हैं कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे करने में, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1/tan ए बराबर 1/√sec स्क्वायर ए -1। ठीक, ये हो गया हमारा। तो 1/tan ए हमारा क्या होता है, cot ए। ठीक है, तो 1/tan ए बराबर cot ए बराबर √1/sec स्क्वायर ए -1। तो हमने cot ए को भी sec ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 2 पार्ट्स हैं, तो पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्या है, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको हम लोग इवेल्युएट करना। तो इवेल्युएट का क्या मतलब होता है कि इसकी हम लोगों को वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी आइडेंटिटीज़ देखी थी। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27। तो ऐसी तो हम लोगों ने कोई आइडेंटिटी देखी नहीं जिसमें दोनों जगह साइन आता हो या दोनों जगह कॉस आता हो। ठीक, तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी देखी थी जिसमें साइन और कॉस आ रहे थे। तो क्या थी हमारी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम लोगों ने देखी थी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों में साइन आ रहा है और यहाँ दोनों में कॉस आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको दोनों आइडेंटिटीज़ को इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें तो हम लोग इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे साइन स्क्वायर 63 है और यहाँ पे भी अगर हमारा कॉस स्क्वायर 63 हो जाए तो ये हम लोग आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है,
तो हम लोग इसको कर सकते हैं कन्वर्ट इस आइडेंटिटी के फॉर्म में। कैसे? अब देखिए हमारा यहाँ पे 63 डिग्री है और यहाँ पे 27 डिग्री, तो इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग इसमें अपने साइन 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री बराबर 90, और डिनोमिनेटर में भी 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री बराबर 90। तो मतलब हम लोग इसमें अपने साइन 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले, साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, तो इनमें से किसी को भी कन्वर्ट कर लें। जैसे यहाँ पे 63 है तो इसको भी 63 बना लेते हैं, या इसको 27 बना लेते हैं, तो यहाँ पे 27 पहले से। यहाँ पे क्या करेंगे 17 है तो या तो 17 को 73 बना लेते हैं या 73 को 17 बना लेते हैं। तो क्या हमारा मेन पर्पस क्या है, हम लोगों को आइडेंटिटी बनानी इस फॉर्म में कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है। तो ऐसे हम लोग इसको बना लेते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और तरीका कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, 90 माइनस ए वाले एंगल वाला तरीका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस ए, हमारा साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो ऐसे लिख लिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 17 डिग्री और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस ए, हमारा कॉस ए होता है तो ये हो गया ए की वैल्यू 63 तो कॉस 63, और ये स्क्वायर है तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है तो कॉस 90 माइनस 17 इज साइन 17, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक, तो अब हमारी आइडेंटिटी इस फॉर्म में, हमारे जो ये हम लोगों ने सॉल्व किया है वो इस फॉर्म में बन गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हमारा ए क्या है, यहाँ पे ए जो है हमारा वो एंगल है, तो यहाँ पे ए क्या है 63, तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया 1, डिनोमिनेटर क्या हो गया साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 बराबर 1, यहाँ हमारा एंगल 17 है तो 1/1 बराबर 1। ठीक, तो हम लोगों ने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो थी हमारी वो भी यूज़ करी और 90 माइनस ए वाले भी फॉर्मूले यूज़ किए। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों का सेकेंड पार्ट ये है। तो सेकेंड पार्ट को भी हम लोगों को आइडेंटिटी लगा के ही सॉल्व करना है। ठीक, लेकिन अभी तो आइडेंटिटी कोई बन नहीं रही, लेकिन एक सिमिलरिटी हम लोगों को दिख रही, वो क्या है 25 और 65, इनको अगर हम लोग ऐड कर लें तो 90 हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला हम लोग फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये 25 65 क्या हो जाएगा 90, तो मतलब यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन, और ये यहाँ पे भी साइन हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी हमारी
आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग जानते हैं 25 प्लस 65 हमारा 90 होता है। ठीक, तो अगर इस 25 को या इस 65 को कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 25। तो क्या हुआ, तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 65 को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, 65 को 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 और साइन 65 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 25, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं कन्वर्ट, हम लोगों को आइडेंटिटी का यूज़ करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल थी हमारी उसमें इनकी वैल्यू तो कहीं नहीं आ रही थी, तो हम लोगों को इसको इवेल्युएट करना है, कोई एक वैल्यू निकालनी। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा साइन 25। अब कॉस 90 माइनस ए क्या होता है साइन है, ए की वैल्यू यहाँ 25 है, तो क्या हो गया साइन 25। ठीक, प्लस कॉस 25 और साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 25। ठीक है, तो क्या था हमारी जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो उस आइडेंटिटी में क्या होता है कि जो हमारे ऐसे इस फॉर्म में जब लिखते हैं तो यहाँ पे एंगल दोनों में बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ए आ रहा है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं हो सकता। मतलब अगर यहाँ 30 आ रहा है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको भी पूरा जो ये हम लोगों को एक्सप्रेशन दिया था, हम लोगों ने पूरे एक्सप्रेशन को 25 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, हम लोग इसको 65 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, यही तरीका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला यूज़ करके। ठीक है, तो अब साइन 25 साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, कॉस 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा, और हम लोग ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन 25 इज साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 इज कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर 1, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया सेकेंड पार्ट का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हम लोगों को इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है और जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो हम लोग 1 बाई 1 इनको देखते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा या 8 होगा या 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये एक आइडेंटिटी पढ़ी है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये पढ़ी है। और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने ये 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ रखी। तो हम लोगों को यहाँ क्या बताना है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर वॉट। ठीक, तो जो हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ क्या दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया है इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे इसको करेंगे, अगर हम लोग इसमें 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचा हमारा और 9 कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो 9 इंटू 1 बराबर 9। ठीक,
तो हमारा आंसर क्या आ गया 9, विच इज़ आवर ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ किया और ये सॉल्व किया। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करके बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोगों को इस की वैल्यू हम लोगों को निकालनी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रही है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको कोई आइडेंटिटी में या कुछ वैल्यू ऐसा कुछ इसमें करें कि ये कुछ वैल्यू बन के आ जाए हम लोगों की, जो वैल्यू हम लोगों को मालूम हो। ठीक, तो अभी तो देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को इसकी कोई वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो और एक इसकी ट्रिक क्या है, जहाँ पे भी हम लोग tan थीटा और cot थीटा वगैरह देखेंगे तो हम लोग पहला जैसे tan थीटा यहाँ है, cot थीटा यहाँ है, sec थीटा यहाँ है, cosec थीटा यहाँ है, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो हमारा पहला अप्रोच क्या रहेगा कि tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें और sec थीटा cosec थीटा को cos थीटा और sin थीटा में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा tan थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में ये देखा था। प्लस sec थीटा हमारा क्या होता है, 1/cos थीटा, ये होता है। ठीक, ऐसे ही 1 + cot थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा 1/sin थीटा। ठीक, ये होता है। हम लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या है, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, तो इस एक्सप्रेशन में cos थीटा एलसीएम ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी भी अगर हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई वैल्यू हम लोगों को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ। ठीक, तो cos थीटा अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, cos थीटा, यहाँ क्या बचेगा, sin थीटा, और यहाँ क्या बचेगा हमारा 1। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग sin थीटा एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा sin थीटा, यहाँ क्या बचेगा cos थीटा, और यहाँ हमारा क्या बचेगा 1, माइनस का 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ cos थीटा है, यहाँ sin थीटा है, और यहाँ cos थीटा sin थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा, यहाँ +1, यहाँ -1। तो अब इसको देख के हमको लग रहा है ऐसा कि ये एक आइडेंटिटी बन सकती है हमारी। ठीक है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा + cos थीटा +1, sin थीटा को आगे लिख लिया, cos थीटा को बाद में लिख लिया, +1/cos थीटा, और ये sin थीटा + cos थीटा -1/sin थीटा, ये लिख लिया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आइडेंटिटी एक बना सकते हैं। क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है, sin थीटा + cos थीटा, इन दोनों में sin थीटा और cos थीटा आ रहा है, ये +1 और यहाँ पे -1 आ रहा है। तो एक हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे बन सकती है, कौन सी, अगर हमारे पास होता है a + b, a - b, तो क्या बनता है आइडेंटिटी, a² - b²। ठीक, तो ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, ये a हो गया हमारा, और ये b, a + b, a - b। ठीक, नीचे cos थीटा sin थीटा, तो नीचे लिख लेते हैं cos थीटा sin थीटा। ठीक है, तो cos थीटा sin थीटा, और इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक, तो a की वैल्यू क्या है हमारी, sin थीटा + cos थीटा का स्क्वायर माइनस b² क्या है हमारा 1² ठीक, तो sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1²। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक, अब इसका हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, sin² थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हमने एक्सपेंड किया a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये आ गया हमारा। ठीक, अब ये हमारी एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखी है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हम लोग ये पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, तो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या हमारा आंसर आया, क्या बचा यहाँ पे 2, तो 2 बचा। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या थे, हमारा एक ऑप्शन था 0, 1, 2 और -1। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें 2 आ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट चॉइस या करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, सेक ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, तो सेक ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए लिख लेते हैं, सेक ए प्लस टैन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक, तो अभी भी ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, अगर आइडेंटिटी बन रही होती तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक, तो आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि आइडेंटिटी बना लेते हैं इसकी। ठीक, तो कैसे, अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया था कि जहाँ पे हम लोगों को सेक ए टैन ए मिल जाए और आइडेंटिटी ना बन रही है तो उसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, टैन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाए, कॉस ए हमारा एलसीएम हो गया, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या बचा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब अभी भी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, लेकिन यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी एक बना सकते हैं, वो क्या, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो ये क्या हो गया हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है हमारा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारी आइडेंटिटी एक होती है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोगों के जो ऑप्शंस दिए हैं सेक ए साइन ए कॉस ए कॉस ए, तो अभी तक हम लोगों के कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटी है और किसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है हमारा 1। ठीक, तो यहाँ से यहाँ हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू तो यहाँ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगी, और अंडर रूट में कोई ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो साइन स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इधर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की क्या वैल्यू हो गई, कॉस स्क्वायर ए, वो यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए, तो
एक कॉस ए से ये एक कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा कॉस ए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कैसे किया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है और नीचे ये कॉस है, तो कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया। जैसे हमारा लिखा है 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हम लोग करते हैं, ये 2 से एक 2 कैंसिल कर देते हैं तो 2 बच जाता है। वैसे ही यहाँ कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस ए से एक कॉस स्क्वायर ए का कॉस ए कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है कॉस ए। तो हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो इनकी कोई आइडेंटिटी होती है, यस आइडेंटिटी इनकी होती है। तो क्या है हमारे पास आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर 1। ठीक, तो हम लोगों को देखना क्या रहता है कि हम लोगों को ये दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है और हमारे ऑप्शन क्या है, एक सेक स्क्वायर ए दिया है, एक -1 दिया है, एक कॉट स्क्वायर ए दिया है, एक टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो मतलब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और इनमें से ही कोई वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर है यहाँ से, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, ये हो गया हमारा। और हमारा सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक ए क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में रह जाएगा। ठीक, तो साइन ए अपॉन कॉस से क्या होता है हमारा टेन है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। तो मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ठीक है, और इसको लगाने का एक दूसरा भी तरीका है, वो क्या है, हम लोग इसको साइन और कॉस में भी ब्रेक करके लगा सकते हैं। ठीक, तो दूसरा मेथड भी इसका देख लेते हैं। वो क्या है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, ऐसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे साइन स्क्वायर ए एलसीएम ले लेते हैं। साइन स्क्वायर ए एलसीएम लिया तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो अब ये वाला साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था। तो इसको क्या हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमारा क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो दोनों मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया तो टेन स्क्वायर ए ही आता है। ठीक है, ठीक है, तो हम ये हमारा फोर्थ पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.4।